रिच माइंडसेट और वेल्थ बिल्डिंग हैबिट्स। नमस्कार दोस्तों, ब्लूप्रिंट टू फाइनेंशियल फ्रीडम के चैप्टर 2 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने समझा कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत हमारी सोच से होती है। आज हम समझेंगे कि वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट क्या होता है और फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग पैसे को किस नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, रिच माइंडसेट का मतलब केवल ज्यादा पैसा होना नहीं है। रिच माइंडसेट का मतलब है अपने पैसे को समझना, उसे सही जगह लगाना, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लगातार मजबूत करना। 1. कंजम्पशन से क्रिएशन की तरफ जाए। जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त पैसा मिलता है तो उसका पहला सवाल होता है, मैं इससे क्या खरीद सकता हूं? लेकिन वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट पूछता है, मैं इस पैसे का उपयोग भविष्य में वैल्यू बनाने के लिए कैसे कर सकता हूं? इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर पैसा इन्वेस्ट ही करना है। इसका मतलब है कि खर्च करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी ध्यान में रखें। 2. इनकम और वेल्थ अलग है। इनकम वह पैसा है जो आपको मिलता है। वेल्थ वो फाइनेंशियल वैल्यू है जो समय के साथ आपके पास जमा और विकसित होती है। एक व्यक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह कमाकर पूरा पैसा खर्च कर सकता है, जबकि दूसरा 1 लाख रुपए कमाकर नियमित रूप से सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसलिए केवल इनकम देखकर फाइनेंशियल सक्सेस का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। हाई इनकम आपको वेल्दी नहीं बनाती। सही मनी मैनेजमेंट वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। 3. इनकम बढ़ाने पर काम करें। खर्च कम करना जरूरी है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। इसलिए अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने पर भी काम करें। अपने आप से पूछिए, मैं कौन सी नई स्किल सीख सकता हूं? मैं अपनी मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूं? क्या मैं बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी खोज सकता हूं? क्या मैं फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, बिजनेस या किसी अन्य एडिशनल इनकम सोर्स पर काम कर सकता हूं? आपकी स्किल और अर्निंग एबिलिटी भी एक महत्वपूर्ण एसेट है। 4. एसेट्स पर ध्यान दें। हर खरीदारी को केवल चाहिए या नहीं चाहिए के नजरिए से न देखें। यह भी पूछें, क्या यह मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करेगा या कमजोर? लग्जरी और महंगी चीजें हमेशा वेल्थ नहीं बनाती। रियल वेल्थ में सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्टिव एसेट्स और कंट्रोल डेट जैसी चीजें महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कंजम्पशन और वेल्थ क्रिएशन के बीच अंतर समझना जरूरी है। 5. पहले फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत करें। वेल्थ क्रिएशन केवल रिटर्न कमाने का नाम नहीं है। आपको अपने फाइनेंशियल रिस्क्स को भी मैनेज करना चाहिए। इमरजेंसी फंड बनाना, उचित इंश्योरेंस रखना, हाई कॉस्ट डेट को कंट्रोल करना और इन्वेस्टमेंट्स में उचित डाइवर्सिफिकेशन रखना फाइनेंशियल फाउंडेशन का हिस्सा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपने गोल, रिस्क कैपेसिटी और टाइम हराइजन को समझना जरूरी है। 6. लॉन्ग टर्म सोचिए। फाइनेंशियली स्ट्रांग व्यक्ति केवल ये नहीं पूछता, मुझे आज क्या मिलेगा? वो ये भी पूछता है, इस डिसीजन का 5 या 10 साल बाद क्या परिणाम होगा? आज की छोटी सेविंग भविष्य में बड़ा फाइनेंशियल कुशन बना सकती है। आज सीखी गई स्किल आने वाले वर्षों में इनकम बढ़ा सकती है। आज की फाइनेंशियल डिसिप्लिन भविष्य की फ्रीडम में योगदान दे सकती है। इसलिए वेल्थ क्रिएशन में पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। 7. डिलेड ग्रेटिफिकेशन। हर इच्छा तुरंत पूरी करना जरूरी नहीं है। अगर नया फोन खरीदने की इच्छा है तो पहले पूछिए, क्या वर्तमान फोन काम कर रहा है? क्या यह खरीदारी मेरे फाइनेंशियल गोल के अनुसार है? क्या मैं इसे कुछ समय के लिए टाल सकता हूं? इसका मतलब जीवन में खुशी खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है आज की खुशी और भविष्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बीच बैलेंस बनाना। 8. लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचिए। इनकम बढ़ते ही अगर आपका खर्च उसी अनुपात में बढ़ जाता है तो आपकी वेल्थ क्रिएशन धीमी हो सकती है। इसलिए इनकम बढ़ने पर पूरा पैसा लाइफस्टाइल पर खर्च करने के बजाय उसका एक हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल भी बढ़ सकती है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन उससे पीछे नहीं रहनी चाहिए। 9. बजट को रिस्ट्रिक्शन नहीं, सिस्टम समझे। बजट का मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी एंजॉय नहीं कर सकते।
बजट आपको ये बताता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। एक सिंपल सिस्टम बनाइए। इनकम, एसेंशियल एक्सपेंसेस, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, लाइफस्टाइल। आपकी परिस्थिति के अनुसार एलोकेशन अलग हो सकता है, लेकिन हर रुपए को एक पर्पस देना फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मजबूत कर सकता है। 10. कंपैरिजन ट्रैप से बचिए। सोशल मीडिया पर दूसरों की कार, हाउस, वेकेशन और लाइफस्टाइल देखकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ की तुलना मत कीजिए। आपको उनकी वास्तविक इनकम, डेट, एक्सपेंसेस या नेटवर्थ पता नहीं होती। अपनी तुलना अपने पुराने फाइनेंशियल पोजीशन से करें। क्या आपकी इनकम बढ़ी? क्या आपकी सेविंग बढ़ी? क्या डेट कम हुआ? क्या इन्वेस्टमेंट्स बढ़े? क्या आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बेहतर हुई? यही वास्तविक प्रोग्रेस है। 11. फेलियर को फीडबैक समझे। फाइनेंशियल जर्नी में गलतियां हो सकती है। गलत खर्च, गलत इन्वेस्टमेंट या गलत फाइनेंशियल डिसीजन होने पर खुद को फेलियर मत समझिए। पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा और अगली बार क्या बदलूंगा? गलती को लेसन में बदलना वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट का हिस्सा है। 12. फाइनेंशियल एजुकेशन जारी रखें। फाइनेंशियल फ्रीडम एक बार सीख लेने से नहीं मिलती। आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। बुक्स पढ़ें, रिलायबल फाइनेंशियल एजुकेशन लें, अपने इन्वेस्टमेंट्स और गोल्स की रिव्यू करें। लेकिन केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते न रहें। नॉलेज को एक्शन में बदलना जरूरी है। वेल्थ बिल्डिंग के 10 गोल्डन अपनी इनकम बढ़ाने पर काम करें। इनकम से तेज लाइफस्टाइल न बढ़ाएं। सेविंग को प्रायोरिटी बनाइए। प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने पर ध्यान दें। हाई कॉस्ट डेट को कंट्रोल करें। इमरजेंसी फंड रखें। लॉन्ग टर्म सोचें। इमोशनल स्पेंडिंग से बचें। फाइनेंशियल एजुकेशन जारी रखें। कंसिस्टेंसी बनाए रखें। फाइनेंशियल एक्शन लें। एक्सपेंस ट्रैकिंग, सेविंग, फाइनेंशियल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट या बजट रिव्यू। धन्यवाद।